बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की की रूस को धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की रूस को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कीव में घुसने की कोशिश भारी पड़ेगी, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। राजधानी कीव लेने की कोशिश की तो मौत मिलेगी, ये बड़ी धमकी यहां पर ज़ेलेंस्की की तरफ से दी गई है। पुतिन को यह कहा गया कि राजधानी कीव में घुसने की कोशिश की तो आपको ये भारी पड़ेगा, कीव लेने की कोशिश की तो मौत मिलेगी। तो आप देखिए, एक तरफ बातचीत का न्योता उनकी तरफ से दिया गया, ऑफर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ रूस की सेना जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस पर धमकी देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं कि अगर रूस की सेना इसी तरीके से कीव की तरफ आगे बढ़ती रही, घुसने की कोशिश की, तो ये गलती आपको भारी पड़ेगी, मौत मिलेगी। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है, क्योंकि इस वक्त देखिए पूरा का पूरा जो रूसी सेना का काफिला है वो राजधानी कीव को घेर चुका है। किलेबंदी, घेराबंदी की जा चुकी है और ऐसे में कभी भी किसी भी वक्त बड़ा हमला किया जा सकता है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और भी भीषण होती हुई नजर आ रही है। जल्द से जल्द यूक्रेन पर कब्जे के इरादे से रूसी सेना ने वहां के शहरों पर बमबारी तेज कर दी है, जिसकी एक तस्वीर निकोलेव शहर से भी सामने आई। वहां रूसी सेना की तरफ से दागे गए बमों ने तबाही मचा दी और एक रिहायशी इलाका एक एक कर हुए 3 धमाकों से बुरी तरह थर्रा उठा और लगातार 3 बॉम्ब फटने की वजह से वहां काले धुएं का गुबार उठता दिखा। रूसी हमलों से हुई तबाही की तस्वीरें चर्निव शहर से भी सामने आईं। वहां भारी बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। लगातार बमबारी में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गईं तो कई झुक गईं। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो बम फटने की वजह से बड़ा गड्ढा बना दिखा। वहां के मेयर ने रूसी सेना के हमलों में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया। Ракетні удари по місту Чернігів, гибнуть мирні люди. रूस के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से चर्निव शहर में हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया और ऐसा लगा मानो पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया हो। और यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके पलटवार से भड़के रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना के कई अफसरों पर गाज गिरा दी है और अपने दावे में यूक्रेन ने राजधानी कीव पर कब्जे में हो रही देरी को पुतिन की भड़काने की वजह बताया। साथ ही यह भी दावा किया कि इसी नाराजगी में पुतिन ने रूसी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया। यह भी कहा गया है कि सटीक जानकारी जुटाने में नाकाम रहने और खराब रणनीति बनाने के लिए पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी FSB पर भी नाराजगी जताई। यही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक पुतिन को यह जानकारी दी गई थी कि हमला शुरू होने पर ज़ेलेंस्की आसानी से हार मान लेंगे, जिस पर भरोसा कर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया था और रूसी सेना ने कुछ दिनों के अंदर ही यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी भी कर ली थी। लेकिन जंग शुरू होने के 2 हफ्ते बाद भी रूसी सेना अब तक कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाई है और यूक्रेन का दावा है कि इसी वजह से रूस को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। और ऐसे में अब लगातार पुतिन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि देखिए, घेराबंदी और किलेबंदी के बाद अब कुछ ही मिनटों में हम राजधानी कीव पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका ने रूस को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। दुनिया जानती है कि जब जंग हुई तो देश विदेश तबाह हो गए। जंग से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ, बल्कि इंसानियत की हार। यही वजह है कि कई देश जंग के विरोध में हैं, लेकिन रूस न रुकने को तैयार है न छुपने को तैयार है। इस बीच ये भी खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को बड़ी मदद दे सकता है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने पर अमेरिका विचार कर रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि अगर रूस ने अमेरिका और नाटो देशों को इस युद्ध में कूदने के लिए मजबूर किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. वहीं युद्ध में रूस की ओर से केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने की खबरों को भी उन्होंने दुनिया के लिए बड़ी चिंता का सबब बताया और रूस को ये चेतावनी देने से नहीं चूके कि अगर उसकी ओर से यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Russia would pay a severe price if they use chemicals. यही नहीं, बाइडेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए रूस की सीमा से लगे लात्विया, इस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में अपने 12,000 सैनिक भेज दिए। इसीलिए रूस के खिलाफ बाइडेन के इस तेवर से दुनिया दहशत में है, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मतलब होगा दुनिया में भीषण तबाही। हालांकि बाइडेन ने भी फिलहाल इस तबाही को रोकने के लिए एकजुट होकर कोशिश करने की जरूरत बताई। इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक तौर पर रूस की कमर तोड़ने के लिए और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया।
अमेरिका ने रूस पर लग्जरी सामान के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके तहत अमेरिका अब रूस से महंगी शराब, सी फूड और हीरो का आयात नहीं करेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पुतिन अपना रास्ता नहीं बदलते तब तक रूस पर कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। यही नहीं, बाइडेन ने दावा किया कि प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और इसके सहयोगी देश रूस को दुनिया के मंच पर अलग थलग करने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने का भी दावा किया, जिसके लिए उन्होंने डॉलर के मुकाबले रूसी करेंसी रूबल लगातार कमजोर होने का दावा किया और बताया कि $1 200 रूबल के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने रूस की रेटिंग बेहद गिरा दी है, जिसकी वजह से मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज को बंद तक करना पड़ा। दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आंच को रूस ने अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। और उसने प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह होने की चेतावनी दे डाली, जिसके लिए रूस की ओर से प्रतिबंध लगने के बाद स्पेस स्टेशन में अपने स्पेस क्राफ्ट की मरम्मत का काम रुकने की दलील दी गई और दावा किया कि प्रतिबंधों से पहले साल में 11 बार स्पेस स्टेशन में जरूरी मरम्मत का काम किया जाता रहा है और बताया गया कि सही समय पर मरम्मत नहीं होने पर स्पेस स्टेशन में मौजूद रूस का हिस्सा कभी भी धरती की ओर गिर सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसका वजन करीब 500 टन है और आबादी वाली जगह पर गिरने से ये बड़ी तबाही मचा सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही उन बचे खुचे इलाकों में है जहां रूस और अमेरिका का आपसी सहयोग जारी है।